हेलो एवरीवन, आई एम नवनीत, योर फैसिलिटेटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कि मेड द्वारा बनते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस पे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, साथ ही इसका यूज़ भी चेंज हो जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ, मेड बाय, मेड अप ऑफ एंड मेड टू। ये प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यह जानेंगे कि हम इस पे मेड क्यों यूज़ करते हैं, मेक क्यों यूज़ नहीं करते। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेड जब सेंटेंस में आता है तो हमेशा पेसिव स्ट्रक्चर के साथ ही आता है। पेसिव स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसे। पेसिव स्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि पेसिव वॉइस में जो डूअर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इस पे सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। हम इस एग्जांपल से समझें तो द केक इज़ मेड बाय मी। यहाँ पे केक ने कुछ काम नहीं किया है। द केक इज़ मेड बाय मी, केक ने कुछ बनाया नहीं है, केक को बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे केक ने एक्शन को रिसीव किया है, केक ने कोई एक्शन नहीं किया है। इस कारण हमें पेसिव वॉइस यूज़ करना होता है मेड के साथ में, तभी सेंटेंस सही बनता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं मेड ऑफ जो है उसके बारे में। तो मेड ऑफ बेसिकली कब यूज होता है? यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज स्टिल विजिबल और रिकॉग्नाइजेबल। यानी जब किसी वस्तु की मूल सामग्री अभी भी दिखाई देती है या आसानी से पहचानी जा सकती है, तब मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आपके आसपास टेबल होगी तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि वो टेबल जो बनी हुई है वो लकड़ी के उपयोग से बनी है। उस पे जो मटेरियल है वो ईजिली विजिबल है। तो आप जब कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर उसका मटेरियल आपको ईजिली विजिबल दिखाई हो रहा है तो वहाँ पे अपन मेड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, यानी कि वो मटेरियल जो यूज़ हुआ है उस रिंग को बनाने के लिए वो गोल्ड है जो कि ईजिली विजिबल है। इस चक्कर में हम मेड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इससे सिंपल ट्रिक है कि जब किसी चीज़ का मटेरियल विजिबल हो तो हमें मेड ऑफ यूज़ करना है। तो सेकेंड प्रपोजिशन पे आते हैं मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम में क्या होता है कि यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल हैज चेंज्ड थ्रू अ प्रोसेस। जब किसी वस्तु की मूल सामग्री किसी प्रक्रिया से बदल जाती है और पहले वाली सामग्री पहचानी नहीं जा सकती है, तब मेड फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसे आसान भाषा में अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। यानी कि वुड को प्रोसेस किया गया, फिर उससे पेपर बना है। यहाँ पे जो एक मटेरियल यूज हुआ था उसे ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरा मटेरियल बनाया गया है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम मेड फ्रॉम फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर हम आते हैं मेड बाय पर। किसी चीज को किस व्यक्ति, कंपनी या निर्माता ने बनाया या बताने के लिए मेड बाय का प्रयोग किया जाता है। मेड अप ऑफ, यूज टू शो द समथिंग कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट। यानी किसी वस्तु या समूह में कई हिस्से या तत्व होते हैं और उन सबको मिलाकर वह बना होता है, तब हम मेड ऑफ का यूज़ करते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो बहुत सारे पार्ट्स को मिला के जब किसी एक चीज़ का निर्माण किया जाता है तब हम मेड अप ऑफ का यूज़ करते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, द बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे बुके की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछी जाती है कि BOUQUET। इस पे टी साइलेंट होता है तो इसे बुके पढ़ते हैं। तो बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स। तो एक बुके जो होता है, गुलदस्ता जिसे कहते हैं हम, उस पे कई प्रकार के फूल होते हैं। तो उन फूलों से बुके का निर्माण होता है। जब कई सारे चीज़ मिलके किसी एक चीज़ का निर्माण करती है तो तब हम मेड अप ऑफ
यूज़ करते हैं। द टीम इज़ मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। यह टीम 5 सदस्यों से मिलकर बनी है। टीम एक बॉडी है जो कि बनी है 5 मेंबरों से मिलके, तो तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेड अप ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेड विथ प्रेपोजिशन। तो मेड विथ बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यूज्ड टू शो द मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स और टूल यूज्ड टू मेक समथिंग। किसी वस्तु को बनाने में जिस सामग्री उपकरण का उपयोग होता है उसे बताने के लिए मेड विथ का उपयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं मेड ऑफ और मेड विथ के बीच। तो मेड ऑफ का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करते हैं। मेड ऑफ कब यूज़ होता है? मेड ऑफ यूज़ होता है तब जब हम ओरिजिनल मटेरियल देख सकते हैं आंखों से किसी वस्तु का, तब हम मेड ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने क्या एग्जांपल देखा था, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो टेबल है वो लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, तो जब हम मटेरियल देखते हैं तब मेड ऑफ, और जब हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, टूल्स देखते हैं, तब यहाँ पे मेड विथ का यूज़ करते हैं। तो मेड विथ के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि द लेमोनेड इज मेड विथ लेमन एंड शुगर। तो यहाँ पे सामग्री क्या क्या है, इसमें लेमन है, शुगर है। द पॉट इज मेड विथ क्ले। क्ले यहाँ पे क्या है, इसका इंग्रेडिएंट्स है, इससे इंग्रेडिएंट्स है, मटेरियल है, इससे पॉट बना हुआ है। फिर इसके बाद आता है मेड टू। मेड टू, सो बेसिकली मेड टू दो तरह से यूज़ होता है। पहला ये शो करने के लिए कि मेड टू, पहला ये शो करता है कि पर्पस, कि उस चीज़ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताने के लिए मेड टू यूज़ होता है। तो आओ उसे हम समझते हैं। तो मेड टू यूज टू शो द पर्पस और यूज फॉर विच समथिंग इज क्रिएटेड। किसी चीज़ को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हो तो मेड टू का प्रयोग किया जाता है। आओ इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि द पेन इज मेड टू राइट, यानी कि पेन क्यों बनाया गया है, पेन का पर्पस क्या है, लिखना। शूज़ आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर फीट। शूज़ शूज़ बनाया क्यों गया है, उसका पर्पस बताना है। जैसे अगर मटेरियल बताना होता तो हम तो मेड ऑफ का यूज़ करते हैं, शूज़ इज़ मेड ऑफ लेदर। पर यहाँ पे हमको क्या उसका उद्देश्य बताना है, पर्पस बताना है। तो पर्पस बताने के लिए हम मेड टू का यूज़ करेंगे। शूज़ आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर फीट। ओके, तो ये मेड टू का पहला यूज़ ध्यान में रखिएगा, पर्पस बताने के लिए। अब हम सिर्फ करते हैं इसका दूसरा यूज़ पे। दूसरा यूज़ क्या कहता है, कंपल्सन, यानी मजबूरी या बाध्यता में जब कोई हम काम करते हैं, कोई मजबूरी हो या कोई बाध्यता हो, इसके कारण जब हम किसी काम को ज़बरदस्ती करते हैं, एक प्रकार से कहें, तो हम इस कंपल्शन को शो करने के लिए मेड टू का यूज़ करते हैं। आओ इस एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉज मेड टू वेट फॉर 2 आवर। ओके, आई वॉज मेड टू वेट फॉर 2 आवर, यानी कि मुझे 2 घंटे इंतज़ार करने के लिए मजबूर किया गया। हम क्विक रिवीजन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट्स का। सबसे पहले मेड ऑफ की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल विजिबल है। सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है। मेड ऑफ में हमने पढ़ा था कि मटेरियल अगर विजिबल है, सामग्री दिख रही है, ओरिजिनल मटेरियल जो है वो विजिबल है, तो हम मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, तो मटेरियल इज विजिबल। एग्जाम्पल वही, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके, मेड फ्रॉम पर आते हैं तो मेड फ्रॉम क्या है, मटेरियल चेंज्ड हो गया, कि जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। ओके, आप मटेरियल चेंज हो गया तो फ्रॉम। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेड बाय। मेड बाय पे क्या होता है कि किसका क्रिएटर कौन है, इसका निर्माता कौन है, ये बताने के लिए मेड बाय यूज़ होता है। फिर मेड अप ऑफ, इस पे मेड अप ऑफ में ये कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इस पे कितनी बॉडीज मिलके सिंगल बॉडी बनी है, ये मेड अप ऑफ। कितने पार्ट कंसिस्ट करता है, जैसे हमने बुके वाला एक देखे थे कि फ्लावर्स मिलके बुके क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेड अप ऑफ यूज़ होता है। फिर हम आते हैं मेड विथ पर। मेड विथ में क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या है और टूल क्या क्या है, ये शो करने के लिए हमें मेड विथ का यूज़ करना होता है। इसका एग्जांपल हम देखे थे कि द केक इज मेड विथ फ्लोर एंड शुगर। फिर मेड टू, इसका जस्ट अभी हमने थोड़े समय पहले देखा, इसके दो यूज़ है, एक पर्पस और एक कंपल्सन। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द स्टेचू डैश मार्बल, इसके ऑप्शन है मेड बाय, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ, मेड टू। तो बेसिकली स्टैचू जो है वो एक बॉडी है, वो बनी है मार्बल से।
तो मार्बल उसका मटेरियल हुआ, इसी चक्कर में हम मटेरियल शो करने के लिए मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। सेकंड है द पेपर इज़ डैश वुड। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अभी ये तो एग्जांपल में ही था, मेड फ्रॉम आएगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है, चेंज हुई है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी हुई है, मटेरियल जो है वो चेंज हुआ है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए मेड फ्रॉम आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द हाउस वॉज डैश अ फेमस आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे हमें क्रिएटर के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक आर्किटेक्ट है, कैसा आर्किटेक्ट है? फेमस आर्किटेक्ट है, तो उसके द्वारा ये बनाया गया है, यानी इसका क्रिएटर की जानकारी दी जा रही है, और जब क्रिएटर की जानकारी दी जाती है तो मेड बाय का यूज़ होता है।